स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स एकेडमी पे। मेरे बच्चों, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन लास्ट वीडियो थी, इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। चैप्टर को समराइज करा था, बताया था आप लोगों को किस तरीके से चैप्टर को पढ़ाएंगे हम लोग, है ना। मेरे बच्चों, टॉपिक्स बाद में शेयर करूंगा। सबसे पहली वीडियो जो हमारी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में बनेगी वो है डिफरेंशिएशन। बिकॉज बच्चे, डिफरेंशिएशन ये मान के चलिए आप लोग, विदाउट डिफरेंशिएशन आप लोग फिजिक्स में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। बिकॉज ईच एंड एवरी टर्म में ये यूज होने वाली चीज है फिजिक्स में, इसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। चाहे 11th हो 12th हो, किसी भी लेवल की फिजिक्स हो, आप नहीं कर पाएंगे विदाउट डिफरेंशिएशन। अब एक प्रॉब्लम हो रहा है, डिफरेंशिएशन को तो टीचर्स ऐसे बना देते हैं जैसे पता नहीं क्या बहुत बड़ी चीज हो गई है ना। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं आपसे मैं, भाई कर्व से समझा दिया, उसमें टेन थीटा लगा दिया, पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या बातें कर दी। वो चीज मेरे समझ से तो खैर बाहर है ना। मेरे स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन विपिन सर आपको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे, जिंदगी में आप कभी भूलेंगे नहीं और बहुत अच्छी आपकी स्किल्स हो जाएंगी टुवर्ड्स डिफरेंशिएशन, है ना। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो जब आप पूरी देखेंगे आज के सेशन में तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है। बच्चों, डिफरेंशिएशन दो पार्ट्स में मैंने इसके लेक्चर बनाए हैं। डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 ये हमारा चल रहा है, और पार्ट 2 जो होगा जिसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से लेकर के बहुत अच्छे अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस जो होंगे, जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन के, तो वो हम शेयर करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं, और इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन हम फर्स्ट लेक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में आपको मैं प्रॉपरली एनसीईआरटी हो या हमारे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो, सारे लेक्चर 2 में आपको मिल जाएंगे, है ना। सो मेरे बच्चे, लेट स्टार्ट डिफरेंशिएशन। एक बात प्रॉमिस करता हूं, मेरा ये डिफरेंशिएशन पढ़ाने का जो वे होगा सबसे डिफरेंट होगा। ये आप वीडियो देखने के बाद खुद ही आप जज कर लीजिएगा, आपको अपने आप पता लग जाएगा डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या तरीके से। लेट स्टार्ट मेरे बच्चे। सबसे पहली चीज, जो डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो इसको साइड रखो। सबसे पहली चीज, डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन से क्या समझते हैं, क्या मतलब है। बच्चों, डिफरेंशिएशन इज ऑल, इससे पहले डिफरेंशिएट करना, मतलब एक चीज का दूसरी चीज से डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, कंपैरिजन करना, डिफरेंस बताना दोनों में क्या है ना। डिफरेंशिएशन बेसिकली अब क्या होता है, किसी भी एक फंक्शन का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज होना इज सिंपली कॉल्ड डिफरेंशिएशन। आसान भाषा में, नहीं समझ में आया, बहुत सारे एग्जांपल्स देखिएगा, आपको समझ में आएगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, करते कैसे हैं, और बेसिकली इसका डेली लाइफ यूज क्या है। ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को इस लेक्चर में मिलेंगे। ध्यान से देखिए जरा एक बार बच्चों। डिफरेंशिएशन, सबसे पहली चीज मेरे बच्चे, डी फॉर डिफरेंशिएशन, विपिन सर की भाषा में डी फॉर व्हाट मेरे बच्चे, डिक्रीज इन पावर, डिक्रीज इन पावर ऑफ अ फंक्शन बाय 1। ये क्या बोल रहा हूं बच्चे, मैं समझ में नहीं आया शायद, है ना। डिक्रीज इन पावर ऑफ अ फंक्शन बाय 1, ये चीज बड़ी पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर, कोई बात नहीं, इसको अभी स्किप करते हैं। विद इन 5 मिनट्स दोबारा इस पे आ जाऊंगा, पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि सर ने लाइन क्यों लिखी थी, क्या मतलब है इसका, ठीक है ना। मेरे बच्चे, डिफरेंशिएशन एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी भाषा में कहता हूं जी, डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डी बाई डी। किसी भी क्वांटिटी के साथ अगर आप डी बाई डी लगा देंगे तो उसका मतलब वो डिफरेंशिएशन। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, अगर ये y इज इक्वल टू टी स्क्वायर मैंने एक फंक्शन लिख दिया, तो सिंपली मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, y इज अ फंक्शन विच इज वेरिएबल फॉर टाइम, है ना। y जो है टाइम के लिए वेरी कर रहा है। और बच्चे, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, किसी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करता है, कैसे चेंज होता है, इज नोन एज डिफरेंशिएशन। बच्चे देखिएगा, सिंपल डी बाई डी लिखा मैंने एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए मैं y को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो पहले ये देखूंगा कि y फंक्शन किसका है, टाइम का, तो अपने आप मेरे बच्चों ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, सिंपल आसान भाषा में डी बाई डी टी। अच्छा, उसके बाद ठीक है, मान लीजिए अगर ये टर्म ऐसी होती y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसका सीधा मतलब क्या होता है, ये फॉर्म कौन सी होती है, डी बाई डी एक्स। चलो ये भी ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए अगर ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होता, तो यहां पर x एक फंक्शन है जो y के लिए वेरिएबल है, तो उसका मतलब बच्चे जो फॉर्म होती वो क्या होती, डी बाई डी वाई। ऐसे ही z के लिए अगर मान लो मैं करता, मान लो x इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो फॉर्म क्या होती बच्चों, डी बाई डी जेड। ऐसे ही बहुत सारी फॉर्म्स है जो
डिफरेंशिएशन को बिलोंग करती हैं और इससे क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अभी तक आपने एक चीज सीख ली, डिफरेंशिएशन का सिंबल किसी भी क्वांटिटी के साथ अगर डी बाय डी व्हाट साथ में जो टर्म होगी वो आपको इक्वेशन बता देगी कि आपको कौन सा फंक्शन लेना है। अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली राइट में जो आप देखेंगे उसी के लिए मेरा फंक्शन y वेरी कर रहा होगा, तो वही फॉर्म आप फॉर्म में भी डी बाई डी के साथ में आप टर्म लगा देंगे। तो आप समझ गए ये तो रही स्टैंडर्ड नोटेशन कि आप किसी फंक्शन के साथ इसको लगाएंगे तो वो चीज डिफरेंस। अगर मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिखता हूं बच्चे डी बाई डी और टाइम के लिए टी, तो ऑब्वियसली लेफ्ट में क्या है y, है ना। तो इसको पता है कैसे पढ़ूंगा मैं y को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अगेन मैं y को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। तो ये तो सिंपल सी बात रही। अब सवाल है डिफरेंशिएट करते कैसे हैं। आपने तो बोल दिया डिफरेंशिएट कर लेंगे, बट प्रॉब्लम तो डिफरेंशिएशन ही है कि ये तो होती ही नहीं भैया। देखना बच्चे कितनी वैरायटी है क्वेश्चन और विपिन सर के पास इतनी प्यारी ट्रिक आप लोगों के लिए है डिफरेंशिएशन के लिए। और जब इस ट्रिक को आप सुनेंगे तो आपको ये हर एक क्वेश्चन में बहुत स्मूथली अप्लाई होती हुई दिखाई देगी और एक क्वेश्चन को इतना स्मूथ बना देगी कि लाइफ लॉन्ग आपको कभी भी डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं होगी। इट्स अ प्रॉमिस मेरे बच्चे। सो मेरे बच्चे ध्यान से देखना। चलो ये चीज तो चलो ओके हो गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नाउ मेरे बच्चे फटाफट से देखते हैं इसको सिंपली मैं मेरे पास क्या आपके पास हमारे पास इंटरेस्टिंग है आप लोगों को इसमें बताने के लिए। जरा फटाफट से देखते हैं बच्चे। अब हम बेसिकली हम क्या देखना चाह रहे हैं जरा वो देखते हैं जरा एक बार, है ना बच्चे। मेरे बच्चों ध्यान से देखना, ये तो रही फॉर्म की बात, है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, है ना, मेरे पास कोई एग्जाम्पल है। अगेन वही सेम चीज, मान लीजिए y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं मैंने अब तक आपको नहीं बताया है, तो पहले एक अपने आप लाइन लिख दो, फिर देखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ द साइड्स। डिफरेंशिएट मतलब पहले देखूंगा y वेरिएबल किसके लिए, टाइम के लिए, तो कौन सी फॉर्म यूज करूंगा, डी बाई डी टी वाली, राइट बच्चे। तो अपने आप ही क्या हो गया डी बाई डी टी, और लेफ्ट में y है, y को करना है, ठीक है। अब राइट में डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, राइट साइड को हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, ध्यान से समझना बच्चे। किसी मेरी लाइन ध्यान से समझना, अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन 3 स्टेप्स में होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन 3 स्टेप्स में होता है। और वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं ध्यान से समझना। सबसे पहला स्टेप, जिस भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, जिस भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर रहे हैं उसकी कुछ भी पावर हो सबसे पहले आगे आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान समझना बच्चे, जिस भी फंक्शन का, फंक्शन यहां पर क्या है, टाइम प्लीज, और 2 क्या, कई बच्चे बोलते हैं टी स्क्वायर इज अ फंक्शन, नो, टी इज अ फंक्शन और 2 उसकी क्या पावर है ना बच्चे। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या आपसे बेसिकली क्या कहा, जिस भी फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है 3 स्टेप में डेरिवेटिव होता है, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी। नंबर फर्स्ट है मेरे बच्चे, जो भी पावर है सबसे पहले वो आगे आ जाएगी, फर्स्ट स्टेप हो गया। एक बात और, ये तीनों स्टेप मल्टीप्लाई में चलेंगे, है ना। तो देखो फर्स्ट स्टेप इनटू, सेकंड स्टेप क्या है, जो भी फंक्शन की पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा, मतलब 2 - 1। चलो ठीक है, अब जरा ऊपर आ जाओ। एक लाइन सर ने लिखी थी, वो लाइन क्या है, डिक्रीज इन पावर ऑफ फंक्शन बाय 1। ऑब्वियसली बच्चे डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि फंक्शन की पावर को 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे पावर कुछ भी हो, हमेशा सब्ट्रैक्ट 1 ही होगा, ठीक है। नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है उसकी कुछ भी पावर हो, पावर आगे। सेकंड स्टेप पावर में से 1 माइनस, 2 स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप मेरे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, पावर जिस फंक्शन की है, पावर जिस फंक्शन की है उसका भी डेरिवेटिव। फंक्शन कौन सा है, टाइम। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, टी स्क्वायर इज नॉट अ फंक्शन, टी इज ओनली अ फंक्शन ना बच्चे। तो थर्ड स्टेप क्या है, पावर जिस फंक्शन की थी उसका भी डेरिवेटिव। मेरे बच्चे उसका भी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, उसका भी डी बाई डी टी, बताया था ना आपको मैंने, डी बाई डी टी इज अ सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन इन दिस केस, राइट है ना बच्चे। तो डी बाई डी टी मतलब उसका भी डी बाई डी टी कर दो। तो देखना बच्चों, जब मैं डी बाई डी टी करूंगा किसका, टाइम का, तो अल्टीमेटली वो ये है, वो कट के अपने आप 1 हो जाएगा ना। तो इसलिए इसमें हम इसको लिखते नहीं है, शो नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो आपके पास टर्म क्या आ गई, 2 ऑफ टी, मजाक में इसका डिफरेंशिएशन हो गया, है ना। सर तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, वो तो कोई भी समझ जाएगा, है ना। अभी देखना बच्चे क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को बच्चों। तो 2 × t आपके सामने आ गया।
अब मेरे बच्चे ये इसका मजाक मजाक में डिफरेंशिएशन हो गया है ना। अब फटाफट से देखना एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर उसको हम सॉल्व करें तो वो कैसे सॉल्व होगा, फटाफट से देखना बच्चे। मान लीजिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, y इज इक्वल टू 3/t⁴ ये फंक्शन है मान लीजिए, अगर y इज इक्वल टू 3/t⁴ हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो क्वेश्चन को देख के पता लग गया बच्चे यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है। यहां पर हम देखेंगे तो यहीं पर y अगेन वेरिएबल फॉर टाइम, तो ठीक है डिफरेंशिएट, वही सेम लाइन बच्चे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स, है ना। तो बच्चों dy/dt तो क्लियर है। यहां से बच्चों प्लीज ध्यान समझना, अब एक प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपॉन में है, तो इसको अगर मैं ठीक करूं तो वी कैन राइट एज बच्चों 3t⁻⁻4। अपने आप अपनी कन्वीनियंस के लिए आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लीजिए। लिख लिया बच्चे आपने। अब देखिए अब एक प्रॉब्लम है, 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, हम सब जानते हैं बच्चे, और कांस्टेंट अगर कोई भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है और हमें डेरिवेटिव करना हो उस फंक्शन का, तो सिंपली जो कांस्टेंट टर्म है ना वो अपने आप बाहर निकाल दो उसको। जब उसको अपने आप बाहर निकाल दूंगा बच्चे तो आप क्लियरली देख पाएंगे क्या हो रहा है, t⁻⁻4 आपके सामने क्लियरली बच गया। ऐसे ही हो गया ना बच्चे। अब हमें करना है इसको डिफरेंशिएट, ध्यान से देखना बच्चे। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितने आसान तरीके से विपिन सर की वो 3 लाइनें जो बताई हैं और कोई भी क्वेश्चन खत्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, किसी भी चैनल पे चेक कर लेना, आपको ये नई चीज ट्रिक नहीं मिलेगी, ये हमारे चैनल पे ही आपको प्रोवाइड होगी। और बच्चे इस ट्रिक के थ्रू डिफरेंशिएशन सिर्फ एक खेल है और कुछ भी नहीं है। दोबारा से रिपीट करता हूं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 3 स्टेप्स में होता है। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 3 स्टेप्स में होता है। नंबर फर्स्ट स्टेप, जिस भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं उसकी जो पावर हो आगे, ये शॉर्ट टर्म में पावर आगे फर्स्ट टर्म। सेकंड पॉइंट क्या है, जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस, ठीक है, फंक्शन की पावर में से 1 माइनस, 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप, पावर जिस फंक्शन की है उसका भी डेरिवेटिव, राइट मेरे बच्चे। इन 3 स्टेप से आपका डेरिवेटिव आराम से हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बिकॉज मुझे मेनली फोकस इस पॉइंट पे आपको सिखाने के लिए करना है। अगर ये आप लाइन सीख गए तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो सेकंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। दोबारा से, फर्स्ट स्टेप पावर आगे, सेकंड स्टेप पावर में से 1 माइनस, थर्ड स्टेप पावर जिस फंक्शन की है उसका भी डेरिवेटिव। 3 स्टेप्स हो गए। देखिए फटाफट से मेरे बच्चों, 3 तो बाहर ऑलरेडी चल रही है आपका। 3 स्टेप क्या है, फर्स्ट पावर आगे, पावर क्या है 4, नो -4, प्लीज ध्यान रखना बच्चों, विद साइन कंसीडर करेंगे हम। तो मेरे बच्चों -4 आपके सामने फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप क्या बचे, और आपको ये पता होना चाहिए 3 स्टेप सर ने बताए हैं, ये बैक टू बैक मल्टीप्लाई में चलेंगे आपस में, भूलना नहीं है आपको। सेकंड स्टेप बच्चे जो पावर है उसमें से 1 माइनस, ठीक है बच्चे, तो कितना हो गया -5, -4 -1 इज -5। कई बच्चे इतने अच्छे मैथमेटिशियन होते हैं -3 लिखते हैं, ठीक है ना, ध्यान से बच्चों के। नाउ थर्ड स्टेप क्या है, पावर जिस फंक्शन की उसका भी डेरिवेटिव, पावर ये -4 पावर किसके, टाइम की। तो जब बच्चों उसका भी डेरिवेटिव करूंगा तो dt/dt आपके सामने अपने आप क्या आ जाएगा, 1, तो उसको लिखेंगे नहीं, अंडरस्टूडेबल बात है ना। तो मेरे बच्चों dy/dt आपके सामने क्या बन गया, हाँ जी, ये कितना हो गया -12t⁻⁻5, और आसान शब्दों में अगर मैं इसे बोलूं तो वी कैन राइट एज -12/t⁵5। आपके सामने मजाक मजाक में इसका डिफरेंशिएशन आ गया बच्चे, है ना। तो पहला क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन। कितने आसान क्वेश्चन करवा रहे हो सर, कोई अच्छा तो क्वेश्चन कराओ ना। थर्ड क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इसके थ्रू और अच्छा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे बच्चों ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जिसमें आई होप आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन, और फिर इसका लेवल हम बढ़ाते जाएंगे 1 बाय 1 सो दैट बच्चों आप अच्छे से हर टाइप के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के सीख पाए। मेरे बच्चों ध्यान से देखना, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो बेसिकली किस पे है, हाँ जी, x इज इक्वल टू 3t⁴ प्लस 5t² प्लस 9। एक क्वेश्चन बच्चे आपके सामने, है ना, आपके सामने क्वेश्चन ये है कि भैया x इज इक्वल टू 3t⁴ प्लस 5t² प्लस 9, ये क्वेश्चन है बच्चे। अगेन मुझे इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है ना। अगेन बच्चों प्रॉब्लम देखिए, अब यहाँ पर टाइम के एक साथ दो फंक्शन आ रहे हैं ना, तो अब आपको सबका होल डेरिवेटिव करना है ना। अब सबका जब होल डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल सा फंडा है भैया, तेरा अलग से हो जाएगा, तेरा अलग से डेरिवेटिव तेरा अलग से हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है, जरा ध्यान से देखिए एक बार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए बच्चे, dx/dt नेचुरल सी बात है ना, और अब सबका 1 बाय 1 करना है, तो पहले एक बार आप स्टेप लिख लीजिए, d/dt 3t⁴ प्लस 5t² प्लस 9। मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, अब dx/dt है ना बच्चों। अब इसका होल का मतलब क्या है, सबका इंडिविजुअल करना, और इसी को हम चेन रूल भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। टीचर बड़े अच्छे फॉर्मूले आपको रटवा देते हैं, याद करवा देते हैं, मैं आपको सीधा क्वेश्चन में बता रहा हूं।
एक होल फंक्शन का डेरिवेटिव करने का मतलब उसको बाय पार्ट्स में अलग अलग करना सबको, तो वो एक तरीके से चेन रूल कहलाता है हमारा, है ना। ध्यान से देखना उसके अकॉर्डिंग बच्चे, भाई तेरा डेरिवेटिव अलग से होगा, तेरा अलग से होगा और तेरा अलग से होगा। प्लीज जब मैं इसका करूंगा तो वही भी बात आपको बताई थी मैंने, जब भी किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव करने जा रहे हो और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर आपको दिख जाए तो वो देखते ही डेरिवेटिव से बाहर आ जाती है। पहले जब मैं इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा 3d/dt ऑफ व्हाट t⁴। चलो ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस लगा दूंगा मैं भी। अब t स्क्वायर के साथ फिर से 5 है तो 5 फिर कैलकुलेशन से बाहर आ जाएगा। d/dt ऑफ व्हाट मेरे बच्चे, t²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों, प्लीज विद रीजन शायद ही आपको टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा। अब साथ में 9 आ गया। अब 9 के साथ में तो बेचारा कुछ है नहीं। अब 9 के साथ में अगर बेचारा कुछ नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। दो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीजंस। पहला रीजन कि जी किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये रीजन नहीं है, ये तो एक लाइन है जो हर टीचर आपको चेप देगा, कोई मतलब ही नहीं है इसका। बच्चे मेरे पास स्पेशल क्या है आप लोगों के लिए, वो देखिए। भाई मैंने कहा किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका पहला प्यारा एक्सप्लेनेशन देखिएगा वो क्या है। बच्चे डेरिवेटिव का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था, बेसिकली किसी को चेंज करना, किसी फंक्शन को चेंज करना किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब आपको मैंने अभी रिपीट करा, 9 इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट होता क्या है, वो चीज जो कभी किसी के रिस्पेक्ट में चेंज ही ना हो। तो अगर भैया तुम किसी कांस्टेंट चीज को चेंज करोगे तो आंसर क्या, नो चेंज देगा ना। और नो चेंज का सिंपल सी भाषा मतलब क्या होता है, 0 तो होता है। आई होप अच्छा लगा होगा। चलो जिन बच्चों को नहीं भी लगा कोई बात नहीं, दूसरा बहुत अच्छा रीजन है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों मैं जानबूझ के इसको लिख रहा हूं 9 × t⁴ एक ही बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा क्यों, बिकॉज किसी की पावर 0 1 होता है तो 9 × 1 मतलब 9 जो 1 है 9 से मल्टीप्लाई है तो अंडरस्टूड है। तो अब देखना जरा 9 को अगर मैं बाहर निकालूंगा और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आंसर आएगा देखना। मान लो t⁴ एक फंक्शन है, डेरिवेटिव करना है। विपिन सर ने बताया भाई डेरिवेटिव करोगे 3 स्टेप पे डेरिवेटिव होता है। नंबर फर्स्ट स्टेप होता है पावर आगे जाएगी, नंबर स्टेप होता है पावर में से एक माइनस हो जाएगा, नंबर थर्ड स्टेप क्या होता है, पावर जिस फंक्शन की डेरिवेटिव कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप देखो बच्चों पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 0 - 1 -1 हो गया, चलो वो भी ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, पावर जो पावर जिस फंक्शन की उसका डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो अल्टीमेटली 0 तो बेचारा ऑलरेडी है ही, तो पूरी टर्म क्या हो गई 0 हो गई ना। मजा आ गया ना बच्चों, उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा आप लोगों को, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन था जिससे कि आपको अच्छे से लाइफ लॉन्ग याद रहेगा कि यार हाँ कोई भी कांस्टेंट टर्म अकेली दिख जाए ना, कांस्टेंट तो 3 और 5 भी हैं बट ये बेचारे साथ में उनके, तो इसलिए ये कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट ना करके बाहर आ जाते हैं और लास्ट में जब आंसर आता तो सिंपली उससे टर्म से मल्टीप्लाई जाते हैं, है ना। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए 9 को मैंने 0 कर दिया, ठीक है बच्चे। नाउ अब देखिएगा बच्चों dx/dt आपके सामने क्या बचा। ओके नाउ 3 बच्चों t⁴ 3 स्टेप, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर आगे मतलब 4, पावर में से एक कम मतलब क्यूब, और थर्ड स्टेप तो आपको पता है 1 तो लिखूंगा नहीं, अंडरस्टूड है ना। नाउ मेरे बच्चे 5, अब देखो t², पावर आगे 2, पावर में से एक कम t, ऑब्वियसली थर्ड स्टेप 1 तो 0 तो एज है। तो मेरे बच्चों लास्ट आंसर जो आपका आया वो क्या है, जरा फटाफट से देखना। dx/dt इज व्हाट मेरे बच्चे, 4 3 12, हाँ जी, t³ और प्लस मेरे बच्चे 10t। आपके सामने कितने आसान तरीके से आपका आंसर आ चुका है बच्चे, देखा बच्चों कितने इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है ना बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मेरे बच्चे अब जरा देखना थोड़े से, अब जो आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन समझाना है उसका एक बेसिक सा पार्ट जरा करा दूं, फिर उसका अच्छे लेवल का। अब तक का 3-4 क्वेश्चन जो कराए हैं उनमें से सबसे अच्छे लेवल क्वेश्चन अभी ये है, फिर इसके बाद असली क्वेश्चन शुरू होंगे जो मुझे मेनली आपको करवाने हैं, है ना, और मजा आ जाएगा आपको उसको करने में। ध्यान से देखना बच्चे। मान लीजिए बच्चे x इज इक्वल टू व्हाट, मेरे बच्चे ध्यान से समझना, एक x इज अ फंक्शन जो किसके लिए वेरिएबल है उसमें क्या होता है वो देखते हैं जरा फटाफट। मान लीजिए 3t² + 5t + 1 एक फंक्शन, हमारे पास एक क्वेश्चन ये है x इज इक्वल टू √3t² + 5t + 1, ये क्वेश्चन है बच्चे। हमारा एम है मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है जी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है जो सबसे पहले आप देख लीजिए x टाइम के लिए वेरिएबल है तो dy/dt वाली फॉर्म लगेगी, क्लियर है। और आपको मैंने अभी सिखाया था जी सबसे पहले अगर फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो प्रॉपर फॉर्म में लिखो, फॉर्म का मतलब उसकी पावर में कन्वर्ट करो। तो बच्चे सबको पता है रूट का मतलब पावर हमेशा हाफ ही होता है, तो 3t² प्लस मेरे बच्चों व्हाट 5t + 1 की पावर व्हाट मेरे बच्चे 1/2। कोई बच्चा बताएगा आप में से कि इनमें से फंक्शन कौन सा होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये, सर ये, सर ये। मेरे बच्चों ये पूरा ही एक फंक्शन आपके सामने है ना।
विपिन सर की जो लाइन है ना वो ध्यान से सुनना, जिसमें मैंने आपको बताया 3 स्टेप में डेरिवेटिव होता है फंक्शन का, और फंक्शन यहाँ पर एक पूरा है 3t² + 5t + 1 इज अ होल फंक्शन, और हाफ इसकी होल पावर है ना। और मेरे बच्चों को लाइन क्या है वो दोबारा सुनिए। फर्स्ट स्टेप फंक्शन की जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, सेकंड स्टेप फंक्शन की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और थर्ड स्टेप जो बोला था आपको मैंने, कई बच्चों के दिमाग में मिथ आ गई होगी कि यार थर्ड स्टेप तो करना ही नहीं, 1 तो होता है बेटे। अगर 1 होता तो विपिन सर आपको थर्ड स्टेप बताते ही ना, है ना। थर्ड स्टेप क्या बोला था मैंने, पावर, थर्ड स्टेप इज व्हाट, पावर जिस भी फंक्शन की है उसका होल डेरिवेटिव। वंस मोर, पावर जिस भी फंक्शन की है उसका होल डेरिवेटिव करना है आपको, है ना। तो देखना बच्चों, इस क्वेश्चन से आप डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, दिमाग की बत्ती जला देगा आपकी ये क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट बच्चे। मेरे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वो लाइन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ द साइड्स मेरे बच्चे। सो dx/dt आपके सामने लिख दिया बच्चों मैंने। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या बताया गया आपको, जो फंक्शन है उसकी कुछ भी पावर वो आगे आ जाएगी। तो मेरे बच्चों ठीक है, पावर आगे आ गई, है ना। जब पावर आगे आ गई बच्चों, सेकंड स्टेप क्या बताया आपको मैंने, पावर में से 1 माइनस करना है। मेरे बच्चे पावर क्या है, फंक्शन को साथ लिखते हुए उसकी पावर में से 1 माइनस करना है। तो मेरे बच्चों 3t² + 5t + 1, 1/2 - 1 इज व्हाट, -1/2, राइट मेरे बच्चे। थर्ड स्टेप मेरे बच्चों ध्यान समझना, थर्ड स्टेप क्या बोला मैंने, याद रखना बच्चों, पावर जो है जिस भी फंक्शन की है उसका होल डेरिवेटिव करना है। अब मतलब ये है कि इस पूरी टर्म का होल डेरिवेटिव करेंगे बच्चों में, ध्यान समझना। मैं यहां पर पहले शो करके दिखा रहा हूं कि मैं डेरिवेटिव करूंगा, थर्ड स्टेप में इसको पूरा डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है बच्चे, ध्यान से देखना। तो बच्चों कर रहा हूं, ध्यान से देखना, पूरा फंक्शन ये है, पहले प्रॉपरली लिख लूं, 3t² + 5t + 1 लिख दिया ना बच्चों। अब बड़ा क्लियर है, अब आपके दिमाग में बिल्कुल अंडरस्टूड है, यहां डिफरेंशिएशन हो चुका है, मुझे इसका करना है। उसका करने का सीधा मतलब क्या है, आप देख पा रहे हैं क्लियरली, भैया यहां भी 3 स्टेप लगाने हैं, मतलब सिंपली सबका होल, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, ऐसे भी लास्ट क्वेश्चन कराया था आपको मैंने प्रॉपर। अब आप में से जो वीडियो देख रहे हैं, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां आप 3 स्टेप नहीं लगाओगे कि भाई पावर आगे, हाँ वो एक ही बात होती है यार, यहाँ ऑलरेडी पावर 1 है तो आगे आ जाएगी, तो क्वेश्चन तो तब भी सेम रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। जरा देखता हूं फटाफट से क्या करना होगा बच्चों को। dx/dt बच्चों एज इट इज चल रहा है आपका, है ना। अब देखना, ये तो पूरी टर्म एज इट इज है, हाँ जी बच्चों। क्या मैं इस टर्म को ऑल सॉल्व कर सकता हूं, हाँ। इसको अगर मैं डिवाइड में लिया हूं या इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो रूट में आ जाएगी टर्म ये वाली, तो वी कैन राइट दिस बच्चों। देखना जरा एक बार, 1/2 ऑफ, ये तो रूट में आ जाएगी कैसे, 3t² प्लस मेरे बच्चों व्हाट, 5t + 1, और विद पावर क्या है इसकी, 1/2 लिख दी बच्चों मैंने ऐसे, है ना। अच्छा इनटू मेरे बच्चों, इनटू देखिए फटाफट से, अब इन सबका डेरिवेटिव करना है 1/1, तो अंडरस्टूड है बच्चे, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, अंडरस्टूड हो गई। वो तो समझाने के लिए मैंने 1/1 स्टेप करवाए थे, अब बिल्कुल ऑलरेडी करेंगे काम। कैसे भाई, पहले तेरा डेरिवेटिव होगा तो तेरा जब करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चे, ध्यान से देखना, 60, समझ में आया बच्चों, 60। देखो ना, 3 बाहर रहा होगा, 3t² है ना, 3 बाहर रहा होगा, t² का 2t हो गया होगा ना, तो 60 आपके सामने डायरेक्ट आ गया, है ना। मेरे बच्चों आगे देखता हूं, उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लगा दूंगा। उसके बाद अगला किसका करना है, 5t का। अब देखना मेरे बच्चे, यहां कई बार बच्चे मार खा जाते हैं, सर 5t का क्या होगा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा ना। कुछ नहीं करना भाई, 5 को बाहर निकाल, क्या है t की पावर 1 है ना, तो कोई बात नहीं, देखना पावर आगे, चलो पावर में से 1 माइनस, t की पावर 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 5 तो बचेगा। समझ में आया बच्चों, वंस मोर, 5t है, 5 बाहर निकाला, t बचा, t का मतलब t की पावर 1 बची, 3 स्टेप लगाओ ना, फर्स्ट स्टेप पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, एक ही बात है ना, तो सिंपली 5 तो बचेगा, है ना। तो बच्चों क्या हो गया, सिर्फ 5, है ना। अच्छा लास्ट में बचा 1, सोचना ही नहीं, 0, भाई 0 क्यों करा सर, कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर अकेला है बेचारा, डेरिवेटिव 0, बिकॉज़ कांस्टेंट टर्म कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है मेरे बच्चों। dx/dt जरा देखना एक बार, हमारे पास पूरी टर्म क्या बच गई, मैं प्रॉपर फंक्शन लास्ट टर्म में प्रॉपर लिख दूंगा, 60 + 5/2 ऑफ √3t² + 5t + 1। बच्चों एक बात और, आपका आंसर आ चुका है। एक बात और मेरे बच्चों, हर बच्चे के पास मैथमेटिक्स भी होगी, मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन करके चैप्टर भी होगा आपका, है ना। मेरी ये वीडियो देखने के बाद वो चैप्टर एक मजाक रह जाएगा आपके लिए सर, ये प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से बच्चों में। जब उसमें डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाएंगे ना टीचर्स, तो आपको मेरी जब लाइनें अगर याद रहेंगी ना, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे यार, चुटकियों में, कुछ बच्चों वाला खेल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चे। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। फटाफट से देखिए बच्चे, नेक्स्ट हम उस पर क्वेश्चन पे आ रहे हैं,
और उससे पहले एक छोटा सा आपको रूल बताऊंगा। टीचर आपको 4-5 रूल बताएंगे, बट विपिन सर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही रूल बताएंगे, और वो आपको दिमाग में रखना भी है, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्विंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए बच्चे। वो टर्म क्या है फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर दूं, ध्यान से देखना बच्चों। वो टर्म क्या है? प्रोडक्ट रूल मेरे बच्चों। वो क्या है? प्रोडक्ट रूल। ठीक है बच्चे, प्रोडक्ट रूल बेसिकली कहता क्या है? मान लीजिए बच्चों u और v नाम के दो फंक्शन है जो आपस में क्या है? प्रोडक्ट में, मतलब मल्टीप्लाई में, और हमें बच्चों उसको करना है होल डेरिवेटिव। u और v दो फंक्शन है, फंक्शन मतलब डिफरेंट फंक्शन है, u और v दो डिफरेंट फंक्शन है, और मुझे इसका होल डेरिवेटिव करना है। मैं मान लेता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लीजिए बच्चे ये जो दो फंक्शन है ये एक कॉमन वेरिएबल x के लिए वेरी कर रहे हैं। मैं मान लेता हूं बच्चों मुझे इसको डेरिवेटिव करना है, तो मैं मान लेता हूं dy/dx है ना। अब बच्चे ये प्रोडक्ट रूल कहता है क्या, वो समझा दूं बच्चे। u जो है फर्स्ट फंक्शन है, v जो है सेकंड फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल ये कहता है जी फर्स्ट फंक्शन को रखो एज इट इज, डेरिवेटिव कर दो सेकंड फंक्शन का। चलो भाई कर दिया डेरिवेटिव का मतलब dy/dx कर दो। समझ में आया बच्चे? वंस मोर, फर्स्ट स्टेप एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, बीच में लगा दो प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। बच्चों ये आपका मेनली प्रोडक्ट रूल कहता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, बीच में लगाया प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज समझ में आ गई होगी, है ना। जरा एक बेसिक एग्जांपल देखो, फिर इस पे एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराता हूं जो बेसिकली मैंने आपको सिखाना था। वो क्वेश्चन अगर आप सीख जाएंगे बच्चे, तो उस क्वेश्चन के बाद मुझे लगता नहीं कि कुछ और आपके लिए आपको सिखाना बाकी होगा। फिर स्पीड से क्वेश्चन कराएंगे, आपको मजा आ जाएगा आप लोगों को। फटाफट से देखिएगा बच्चे, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, फटाफट से देखना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू बच्चे व्हाट मेरे बच्चों 3t स्क्वायर इनटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस t रेज टू पावर 4। ये हमारे पास एक फंक्शन है बच्चे, देख रहे हैं बच्चे आप, आपके सामने ये पूरी टर्म है y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर इनटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस t रेज टू पावर 4। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। ध्यान से देखना बच्चों, एक क्वेश्चन पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कैसे कैसे करेंगे ध्यान से देखना। 3t स्क्वायर इनटू वी कैन राइट एज 1 प्लस t रेज टू पावर 4 की पावर -1/2। आपको बताया था ना मैंने, फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने का सीधा मतलब ये होता है कि भैया उसकी पावर को प्रॉपर्ली सेट कर दो। वो आपने कर दिया। अब ध्यान से देखना, अब क्या हो रहा है, आपके सामने आपको दिख रहा है दो फंक्शन बन चुके हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले फंक्शन फर्स्ट ये है, और ये मेरा क्या है, सेकंड फंक्शन है। दिख रहा होगा बच्चे को बच्चे, है ना। अब 3 आपको पता है बाहर रहेगा, वो अंडरस्टूड है। फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का भले ही पार्ट है, बट जब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो उसमें 3 अपने आप बाहर रहेगा। वो सेम प्रोसीजर जो मैं आपको बताता रहा हूं हमेशा से। अब भाई तेरे को डेरिवेटिव करना है, अब तेरा डिफरेंशिएशन करना है। अब उसके लिए क्या दिमाग लगाए, उसके लिए दिमाग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। आपको दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, जब एक ही फंक्शन में एक साथ दो चीजें प्रोडक्ट में हो तो आंख बंद करके आपको प्रोडक्ट रूल को यूज कर लेना है। उसके अकॉर्डिंग देखो ना, ये पूरा फंक्शन u और v के फॉर्म में तो दिख रहा है आपको, ये u हो गया और ये पूरा v हो गया। आपको उसको होल डेरिवेटिव करना है, और आपको दिख रहा है ये पूरा फंक्शन किसके लिए वेरिएबल है, टाइम के लिए। तो फॉर्म कौन से लगेगी, dy/dt वाली। तो ध्यान से देखो ना मेरे बच्चे, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t। देखना बच्चों एक बार, हम क्या देखेंगे इसमें, कितने आसान तरीके से डेरिवेटिव होगा ये, और ये क्या होगा dy/dt बच्चों। और फटाफट से देखिए, और ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब ये वाली पूरी टर्म जो है एज इट इज रख दिया बच्चों मैंने, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव क्या है, ये रहा। तो बच्चों पहले मैं प्रॉपर्ली नोटेशन लिखूंगा, फिर सबके डेरिवेटिव इकट्ठे करूंगा ना। पहले प्रॉपर फॉर्म लिख दो, जिससे कि आपको बता दे कि फॉर्म की भैया आपको डेरिवेटिव करना चाहते हैं हम लोग, है ना। 1 प्लस टी की पावर 4, 1 प्लस टी की पावर 4 की पावर -1/2 एज इट इज। ठीक है बच्चे, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। फॉर्म लिख दी बच्चे मैंने, बीच में क्या है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्लस। तो ठीक है, अब सेकंड फंक्शन को रखो एज इट इज, मतलब 1 प्लस टी की पावर 4 की पावर -1/2 रखो एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। लिखा है ना बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फर्स्ट, मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव करना है। और आपको बताया था जब तेरे डेरिवेटिव की बारी आएगी तो तेरे साथ तो 3 ऑब्वियसली कांस्टेंट, तो अपने आप बाहर आ जाएगा 3, हाँ जी, d/dt ऑफ व्हाट t स्क्वायर, है ना। अब ये प्रॉपर फॉर्म आपने बना दी, बस आपको सॉल्व करना बाकी है इस क्वेश्चन को। इसी तरीके से पूरी इज्जत देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों, सो दैट टीचर को बहुत अच्छा लगे कि बच्चे ने प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, और बच्चे की स्किल्स बहुत अच्छी है डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने की। मेरे बच्चे ध्यान से देखना,
dy बाई dt। खासकर मेरे प्यारे मेडिकल स्टूडेंट्स जिनको बहुत दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह में, डोंट वरी बच्चे, हम लोग आप लोगों के साथ हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एक एक टर्म पे वर्क कर रहे हैं, सो दैट मेरे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। मेरे बच्चे ध्यान से देखना जरा एक बार। चलिए जी शुरुआत करते हैं भैया। अब सबसे पहली चीज तेरे को लिखा है 3t², है ना। अब बारी है तेरी। अब भैया तेरे लिए फिर से विपिन सर की वो लाइन है कि जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो 3 स्टेप याद रखना भाई मेरे। वो 3 स्टेप कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप पावर आगे कर दो भाई। पावर क्या है? -1/2 आगे हो गई पावर, ठीक है बच्चों, -1/2 पावर आगे हो गई। इनटू सेकंड स्टेप क्या है? जो भी फंक्शन है उसकी जो भी पावर है उसमें 1 माइनस करना है। 1 माइनस करने का मतलब सीधा बच्चों क्या है? 1 + t⁴ -3/2। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। -3/2 आपको दिख रहा होगा बच्चे, ठीक है ना। एक काम करते हैं बच्चे, हम थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं बिकॉज थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा इसमें, ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से तरीके से समझ में आ जाए चीज, ठीक है बच्चे। ध्यान से देखना, मैं पूरा बच्चों रब कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मेरे बच्चों प्लीज ध्यान से देखते रहना और फोकस्ड अपना हटाना मत बच्चों, प्लीज को फोकस्ड रहना आप लोग। चलो यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ बच्चे, ध्यान से देखना, है ना। तो dy बाई dt, अब देखना बच्चों मजा आ जाएगा आपको। 3t⁴ t² को लिखा है एज इट इज इनटू, भाई डेरिवेटिव तेरा हो रहा है ना, इतने टर्म का डेरिवेटिव हो रहा है और वही सेम चीज पावर आगे। फर्स्ट टर्म पावर आगे, भाई पावर आगे कर ले, चलो ठीक है। सेकंड स्टेप पावर में से 1 - 1 + t⁴ -3/2 हो गया, बिकॉज -1/2 -1 -3/2 होता है, अंडरस्टूड है। थर्ड स्टेप क्या है? पावर जिस फंक्शन की है उसका भी डेरिवेटिव। बहुत सारे बच्चे थर्ड स्टेप हमेशा भूल जाते हैं। डिफरेंशिएशन में सबसे डिफिकल्ट स्टेप यही लगता है बच्चों को, बट जब लाइन आपके लिए है तो फिर तो कुछ बचा ही ना। जब तक 3 लाइन कंप्लीट ना हो क्वेश्चन को छोड़ो मत, सिंपल सी बात है ना। थर्ड स्टेप क्या है जी? भाई पावर जिस फंक्शन की है, पावर है किसकी? तेरी है भाई, तेरा डेरिवेटिव करूंगा तो ठीक है। जब तेरा डेरिवेटिव करेंगे तो पहली टर्म कौन सी आएगी? 1 का तो होता है 0 प्लस, अब t⁴ का करूंगा तो हर बच्चे को पता है 4t³। यहां पर भी 3 स्टेप तो लगेंगे यार, जहां भी फंस जाओ 3 स्टेप जी। फर्स्ट स्टेप पावर आगे, पावर में से 1 - थर्ड स्टेप पावर जिस फंक्शन का उसका भी डेरिवेटिव है ना। तो बच्चे t⁴ का मतलब क्या है? पावर आगे, पावर में से 1 - थर्ड स्टेप तो उसका 1 हो ही जाएगा ना। ये तो क्लियर हो गया। अब बीच में लगाऊंगा प्लस। मेरे बच्चों जब बीच में प्लस लगाया है तो आपके सामने आप देखेंगे 1 + t⁴ की पावर व्हाट मेरे बच्चे? -1/2 एज इट चल रहा है, इनटू मल्टीप्लाई में है 3 एज इट है। आप देखना इसका करना है तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2t आपके सामने है ना। मल्टीप्लाई 3 एज इट इज dy/dt ऑफ t², तो वो कितना होगा? 2t। मेरे बच्चों अब देखना, अब आपके सामने क्या बचा है वो देखते हैं। प्रॉपर सिंप्लीफाई करते चलते हैं, लेफ्ट टू द राइट प्रॉपर, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जरा देखना बच्चों, माइनस बाहर, -3/2 ऑफ व्हाट? t², है ना। ये टर्म बच्चे क्या है हमारी? 1 + t⁴ की पावर -3/2, वो भी एज इट इज है ना। और बच्चों एक चीज और देखो आपके सामने, और अगर आपसे अच्छे एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो देखो क्या है। 4t³ है। अगर ये 4t³ है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा बच्चे, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 2 × 2 = 4, है ना। तो यहाँ 2 बचेगा और 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। तो डायरेक्टली बच्चों लिख दूं मैं, ये ऐसे कर लीजिए 3 × 4 12/2, तो तब भी कितना हो गया बच्चों? 6। ये 6 लिख दिया बच्चों मैंने। अब t² इनटू ये कितना हो गया? t⁵, बिकॉज मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो देन पावर विल गेट्स एडेड। तो -6 t⁵ 1 + t⁴ -3/2। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से आपको ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा ना। बच्चों बीच में लगाया प्लस मैंने, अब इसकी बारी है। ये कितना हो गया बच्चों? 6t और 1 + t⁴ की पावर -1/2, है ना बच्चे। अब आपके सामने ये पूरी टर्म हो गई। अब बच्चों अगर आप चाहते हो और अच्छे से एक्सप्लेन करना तो आप देखना इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है ना। 6t, ये मतलब एक तरीके से राइट वाली टर्म पूरी कॉमन है। जब बच्चों राइट वाली टर्म पूरी कॉमन है, जो मैं इसको कॉमन लूंगा तो क्या होगा देखना एक बार। 6t, हाँ जी, 1 + t⁴ की पावर -1/2 जब कॉमन लिया बच्चे मैंने, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? यहां तो बच गया 1 और ये माइनस है, माइनस लगा दिया मैंने। यहां 6 बाहर आ गया, t भी बाहर आ गया, तो क्या बचा? t⁴, ठीक है बच्चे। अब अगर मैं इसको देखूं, यहां से बच्चे बेसिकली बाहर क्या है जरा वो देख लेता हूं बच्चों। मैं बाहर अगर आप इसको लिखेंगे तो प्रॉपर ऐसे लिखोगे ना, 1 + t⁴ की -3/2, मतलब 1 + t⁴ -1/2 इंटू 1 + t⁴, ऐसे तो लिखोगे बच्चों इसको, है ना। और इसकी बात होगी -1, तभी तो -3/2 हो जाएगा दोनों, है ना। सो मेरे बच्चे अब इन दोनों में से एक तरीके से क्या कॉमन आ गया? ये वाली टर्म बाहर आ गई, तो अंदर तो ये वाली टर्म बची ना सिर्फ, तो अपने आप लिख रहा हूं 1 + t⁴ की पावर -1, अपने आप लिख दिया बच्चे मैंने, है ना। ये प्रॉपर हो गया। अब
अभी प्रॉपरली आपका फंक्शन चेंज नहीं हुआ है बच्चों। मैंने जानबूझ के थोड़ा टफ क्वेश्चन सेलेक्ट करा था ताकि सब कुछ इसी में आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखना जरा एक बार मेरे बच्चों, अब देखना क्या हुआ। अब लास्ट में प्रॉपर फॉर्म में आंसर देने के लिए क्या करूंगा मैं, वी कैन राइट एज 60, हाँ जी नीचे जाके वी कैन राइट एज 1 + t raised to power 4 आपके सामने दिख रहा है बच्चे, ये प्रॉपरली कर दिया। मल्टीप्लाई में चल रहा है 1 - हाँ जी t raised to power 4, पावर नीचे जाके प्लस हो जाएगी t raised to power 4। कुछ इस प्रकार से आपके पास ये फाइनल फॉर्म आपके पास dy/dt आ चुका है। क्वेश्चन दिखने में कितना आसान लग रहा था और डेरिवेटिव इसका कितना खौफनाक है। खौफनाक है नहीं, ये था नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? आपके सामने वो लाइन है तो जी, जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है 3 स्टेप्स है। पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, हाँ जी, और लास्ट स्टेप पावर जिस फंक्शन की है उसका भी डेरिवेटिव। मेरे बच्चों ये 3 स्टेप्स है। क्वेश्चन की कोई औकात ही नहीं बचती कि वो सॉल्व आपसे ना हो मेरे बच्चों। और लाइफ लॉन्ग ये बात ध्यान रखना, कभी भी आपको दिक्कत नहीं दे सकती ये चीज, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है मेरे बच्चों। ये कुछ ऐसे वैरायटी से क्वेश्चन आप लोगों ने जो मैंने सेलेक्ट करे हैं, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखना। इसका लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, उसके बाद बच्चे आपका लेक्चर नंबर 2 आपको जो दिखेगा उसमें बेसिकली आपको मैं बताऊंगा कि इसको इंप्लीमेंट न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स में बेसिकली कहां करते हैं, है ना। वो आपको विद क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम में भी आए होंगे बहुत बार। मेरे बच्चे प्लीज वीडियो कंटिन्यू है हमारी, ध्यान से देखते रहना बच्चों उसको प्लीज। तो बच्चे मैं इतना रब कर रहा हूं बिकॉज अब हम लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला बच्चे। प्लीज उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मतलब अच्छे से चीज बिल्कुल क्लियर ही कर देगा कि यार अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या, है ना। जरा ध्यान से देखना बच्चों प्लीज। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, है ना। कई टीचर क्वेश्चन रूल बताते हैं। क्वेश्चन रूल भाई कि 2 फंक्शन फ्रैक्शन फॉर्म में है तो उसका बिल्कुल क्वेश्चन रूल लगा दो उसको, वो मैं कभी पढ़ाऊंगा नहीं आपको। कारण क्या है भाई, प्रोडक्ट रूल पढ़ा दिया तो प्रोडक्ट रूल ही एक तरीके से सब कुछ है। देखना जरा एक बार कैसे। इसी पे तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, y इज मान लीजिए 3t² + 5t + 6 √ हाँ जी 2t² + 9t + 8, ये आपके पास फंक्शन है बच्चे। आपको इसका डेरिवेटिव करना है जी। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले प्रॉपर सिंप्लीफाई तो करो फंक्शन को। तो उसके लिए देखना बच्चों एक बार 3t² + 5t + 6 तो एज इट इज है। अब डेरिवेटिव से कर रहे हैं तो बच्चों कितना हो गया 2t² + 9t + 8 की पावर में बच्चों व्हाट -1/2। आपके सामने ये पावर जो 1/2 वो ऊपर जाकर के -1/2 आपको दे रहा है बच्चे। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे इसमें। अगेन मेरे बच्चों ये क्या है फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है सेकंड फंक्शन। तो देखा बच्चों आपने क्वेश्चन रूल की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों? मैंने इसको प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर तो दिया, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चे। आप क्या बेसिकली क्या करना है इसको डिफरेंशिएट, हाँ जी बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ द साइड्स। देखिए बच्चों एक बार, हर बच्चे को दिख रहा है टाइम के लिए वेरिएबल है, सो dy/dt करूंगा बच्चे। फर्स्ट फंक्शन मेरा एज इट इज रखा है मैंने, वो क्या है 3t² प्लस मेरे बच्चों 5t + 6, है ना। अच्छा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब क्या है, आपके सामने ये वाला फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आपको करना है और वो क्या है पावर आगे। ठीक है बच्चे, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन लिखते हुए उसमें जो भी पावर थी उसमें से 1 माइनस, मतलब -3/2 कर दिया। और थर्ड स्टेप हर बच्चे को पता है, याद करो थर्ड स्टेप क्या बताया मैंने, पावर जो है जिस फंक्शन की है उसका होल डेरिवेटिव। मेरे बच्चे अब सब कुछ डायरेक्ट कर रहा हूं, अब कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं लिख रहा क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका लास्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पावर आगे, सेकंड स्टेप पावर में से 1 माइनस कर दिया। थर्ड स्टेप ये पावर जिस भी फंक्शन की है उसका भी होल डेरिवेटिव। उसके होल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से। याद है ना बच्चे। तो देखना 2t² क्या होगा बच्चे, हर बच्चे को पता है 4t। देखो 2t², 2 बाहर रहा, t² 2t, तो 4t हो गया आपके सामने। ठीक है बच्चे। नाउ हर बच्चे को पता है 90 का क्या होगा, सिर्फ 9, dt/dt 1 हो जाएगा, अंडरस्टूड है। और 8 का हर बच्चे को पता है 0, तो वो मैं लिख ही नहीं रहा, अंडरस्टूड है बाद में। ठीक है बच्चे, नाउ ये भी क्लियर हो गया। अब फर्स्ट स्टेप देखो बच्चों, प्रोडक्ट रूल बेसिकली क्या कहता है, हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव टू सेकंड फंक्शन, बीच में लगा दिया मेरे बच्चों प्लस, सेकंड फंक्शन को रखो एज इट इज। वो कौन सा है बच्चों, 2t² + 9t + 8 की पावर -1/2।
इनटू मेरे बच्चों डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, और वो ये आपके सामने है, इसको तो करने कुछ है ही नहीं। कितना हो गया बच्चों 60 प्लस 5 मेरे बच्चे, आप देखेंगे आपका होल डेरिवेटिव हो चुका है। सिंपली लास्ट स्टेप क्या है, इसको रीअरेंज कर दो बच्चों। जब मैं इसको रीअरेंज कर दूंगा तो आपको क्लियरली दिख रहा है क्या हो रहा है, जरा देखते हैं एक बार। प्रॉपर रीअरेंज कर रहा हूं बच्चों, तो क्या आपको ऑब्जर्व हो रहा है, जरा उसमें नजर मार लो। हाँ जी 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, हाँ जी। उसके बाद साथ में ये मल्टीप्लाई भी चल रहा है तो मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे इसको। 40 प्लस 9 लिख दिया बच्चे मैंने। अच्छा अब माइनस साइन ऑलरेडी चल रहा है, अपॉन मेरे बच्चों 2, अब जो पावर है उसको प्लस कर दो, तो 2t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 8 की पावर व्हाट मेरे बच्चे 3/2। ये आपका फर्स्ट स्टेप प्रॉपरली यहां पर आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। मेरे बच्चों बीच में लगा दिया प्लस मैंने, अब देखना क्या होगा, वो होगा 60 प्लस 5 है, लिख दिया बच्चों मैंने, अपॉन ये पूरी टर्म है अंडर रूट में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट ऑफ व्हाट मेरे बच्चे 2t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 8। ये आपके पास कंप्लीट मेरे बच्चे एक फॉर्म बन चुकी है डेरिवेटिव को सॉल्व करने की। द फाइनल आंसर ऑफ द होल क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जैसे आपसे बताया था मैंने। उम्मीद करता हूं बच्चों डिफरेंशिएशन का मेरा जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं 3 स्टेप में, डेरिवेटिव पावर स्टेप, फर्स्ट स्टेप पावर में से 1 माइनस, फर्स्ट स्टेप क्या होता है पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, पावर इस फंक्शन की है उसका भी डेरिवेटिव है ना। तो कुछ इस इंटरेस्टिंग तरीके से हमने डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करा है बच्चे। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। मेरे लेक्चर नंबर 2 का वेट करिए, जिसमें कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन सिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्लाई किया जाता है। थैंक यू सो मच बच्चों।